हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग राउल्ट का नियम के बारे में देखेंगे, जो कि क्लास 12th का पहला चैप्टर यानी कि बिलियन का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमेशा एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर इन तीनों में से ज़रूर पूछा जाता है। हर सेट में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, राउल्ट का नियम लगता है कब है। राउल्ट का नियम वाष्प दाब के लिए लगता है। काहे के लिए? वाष्प दाब। अब आप लोग कहेंगे वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प द्वारा लगाया गया दाब ही क्या है? वाष्प दाब है। जैसे कि आप लोग घर में देखते हैं, जब कभी आप लोग खाना बनाते हैं या फिर पानी गर्म करते हैं, तो यदि उसके ऊपर में आप लोग एक बर्तन रख दें, ठीक, उसके ऊपर में यदि हम लोग एक बर्तन रख दें, तो आप लोग देखेंगे कि नीचे से वह बर्तन ऊपर की ओर धक 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 करके उठता रहता है। तो वही क्या है? वाष्प द्वारा लगाया गया दाब है। तो वही होता है वाष्प दाब। क्या होता है? वाष्प दाब। अब देखिए, राउल्ट का नियम 2 तरह का होता है। राउल्ट का नियम 2 तरीके के विलेय पदार्थ के लिए उपयोग होता है। पहला, जो विलेय पदार्थ वाष्पशील हो। क्या हो? वाष्पशील मतलब जब उसको हम लोग गर्म करेंगे तो भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरा होता है जब विलेय पदार्थ अवाष्पशील हो। दूसरा, जब विलेय पदार्थ अवाष्पशील हो। इन दोनों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम लोग पहला देखते हैं, जब विलेय पदार्थ वाष्पशील हो। वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? पहले हम लोग इसे उदाहरण समझते हैं थोड़ा सा, फिर से हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक बीकर हम लोग ले लें और उसमें विलेय पदार्थ, मान लीजिए विलेय पदार्थ को हम लोग बी से दर्शाते हैं, ठीक, बी, और एक पदार्थ ले लें ए, ठीक। जब इन लोग दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा? हमारा विलयन बन जाएगा। बस इसको आप यह ध्यान रखना है कि जो विलेय पदार्थ होगा, विलेय पदार्थ वह क्या होना चाहिए? वाष्पशील होना चाहिए। वाष्पशील, ठीक। अब देखिए, जो विलयन बन गया तो जो इसका विलयन होगा, विलयन को हम लोग यस से दर्शाते हैं, ठीक, सॉल्यूशन। तो जो विलयन का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब होगा, यानी कि PS, यहीं से देखिए, अभी इसको हम लोग लिखेंगे परिभाषा PS। तो क्या होगा? PA यानी कि ए पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, PA प्लस PB यानी कि बी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब। यही होता है राउल्ट का नियम। बस इतना ही है। यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। यही होता है राउल्ट का नियम। अब चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? जब 2 या 2 से अधिक वाष्पशील, कैसा होना चाहिए? वाष्पशील द्रव मिलाकर विलयन बनाया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रव मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन
का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के, या फिर सभी पदार्थों भी कह सकते हैं, सभी अवयवों के, सभी अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। देखिए इसे हम लोग शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि PS यानी कि विलयन का वाष्प दाब बराबर, विलयन में मान लीजिए दो अवयव हैं, तो यानी कि PA यानी कि A अवयव का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब प्लस PB, यही होता है राउल्ट का नियम। बस इतना ही आपको लिखना है। यदि इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहें, यहाँ पर PA बराबर हो जाएगा P0 A XA, यानी कि अवयव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभाग, यानी कि PA बराबर P0 A XA, या फिर गुणा मत समझिएगा, यह x है। और इसी प्रकार P भी बराबर हो जाएगा P0 B XB। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सिंबल्स को लिख लेते हैं। PS यहाँ पर क्या है, PS विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, और यहाँ पर देखिए PA क्या है, P0 A क्या है, A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसी प्रकार से P0 भी क्या है, B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब देखिए यहाँ पर XA क्या है, XA अवयव A का मूल अंश, मूल अंश। इसी प्रकार से XB क्या है, अवयव B का मूल अंश, अवयव B का मूल अंश। ठीक, तो यहाँ पर बस इतना ही लिखना है। यहाँ पर क्या है, जब विलेय वाष्पशील हो। ठीक, अब हम लोग अगला देखते हैं, जब विलेय अवाष्पशील हो। देखिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए यह एक बीकर है और इसमें हम लोग जल ले लेते हैं, विलायक। क्या, विलायक। बस यह आपको इमेज ध्यान में रखना है, तुरंत आप लिख लेंगे। क्या, विलायक। और इसमें हम लोग अवाष्पशील, कैसा, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। जब अब हम लोग इसमें इस विलायक में जब हम लोग अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलेंगे तो क्या होता है, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यह शब्द आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक
अनमन। यह क्या होता है, पहले हम लोग इसी शब्द को समझ लेते हैं। जैसे क्या होगा, जब हम लोग घर में जल को उबाल रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि जल बहुत ही जल्दी वाष्पित होने लगता है। लेकिन जब हम लोग उसी जल में नमक को भी घोल दें, क्या, जब हम लोग उसी जल में मान लीजिए नमक नहीं, मान लीजिए कि हम लोग यूरिया को घोल देते हैं, क्या, हम लोग यूरिया को मान लीजिए घोल देते हैं, या मान लीजिए चीनी को घोल देते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो यह विलयन होता है इसको वाष्पित होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, या फिर यह कह सकते हैं कि इसकी जो वाष्पन दर होती है वह कम हो जाती है। तो बस यही होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, बस यही लिखना है। जब हम लोग विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देंगे तो जो विलयन बनेगा उस विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, बस यहीं पर समझिएगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो होता है वह विलेय के मोल प्रभाज्य के या मोल अंश के बराबर होता है। क्या, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। बस यही होता है राउल्ट का अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए नियम। अब चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम हम लोग कैसे लिखेंगे। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यही होता है राउल्ट का अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए नियम। अब देखिए इसे हम लोग सूत्र में कैसे लिखेंगे। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय का मोल प्रभाज्य, क्या, विलेय का मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। विलेय का मोल प्रभाज्य या मोल अंश, विलेय का मोल अंश के बराबर होता है। अब इसे हम लोग सूत्र में कैसे लिखेंगे, बस आपको यही ध्यान रखना है। वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है इसका सूत्र होता है P नोट माइनस PS बट्टे P नोट। यह होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और विलेय का मोल अंश इसे हम लोग क्या से दर्शाएंगे, NB बट्टे Na प्लस NB। बस आपको यही ध्यान रखना है, बस इतना ही लिखना है।
अब देखिए, अब हम लोग सिंबल को लिख लेते हैं। पी नॉट क्या है? पी नॉट विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्या? विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। और एन क्या है? अवयव ए का मोल। अवयव ए का मोल अंश नहीं, मोल। यह मोल अवयव ए का मोल। एन बी क्या है? अवयव बी का मोल। अवयव बी का मोल, यानी कि विलेय पदार्थ का मोल। विलेय पदार्थ, विलेय। ठीक। अब देखिए, यह जो है इतना, यह क्या है? विलेय का मोल प्रभाज्य का सूत्र है। बस आपको इतना ही लिखना है। यदि ये 5 नंबर में आएगा तो यह दोनों लिखना होगा, यानी कि वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए और अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।